नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बात करेंगे गर्मी की। जून महीने में पूरे उत्तर भारत में गर्मी का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है, मानो आसमान आग उगल रहा हो। दिल्ली समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है, तो अमूमन ठंडा माने जाने वाली शिमला की अगर हम बात करें तो शिमला में भी कुछ यही हाल देखने को मिल रहा है। दरअसल शिमला की बात करें तो शिमला में भी जो पारा है वो ज्यादा है। दिल्ली समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है और हिमाचल वाली बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी दिल्ली का एहसास होने लगा है। देश के कई शहरों में टेम्परेचर यानी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, लू की चेतावनी जारी की है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में कूलर, पंखे सब फेल हो चुके हैं। लू और तेज धूप ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। अलबत्ता लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। कमोबेश यही स्थिति राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में भी है। लोगों का घरों से बाहर निकलना भी दूभर हो चुका है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी की मार देखने को मिल रही है। यहाँ पर कई जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा चुका है। रेगिस्तानी इलाकों में दोपहर के समय पर सड़कें पूरी तरीके से सुनसान हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो वहीं हरियाणा में 9 जिले ऐसे हैं जहां पर लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस लू से बचने के लिए, इस धूप की तपिश से बचने के लिए लोगों को सुबह और देर शाम ही बाहर निकलने की सलाह दी जाती है। कुल मिलाकर गर्मी ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा ही दिया है। गर्मी का कहर ऐसा है कि शहर दर शहर तप रहा है। सब अब ऊपर वाले की ओर टकटकी लगाए हुए हैं, आखिर कब इंद्रदेव मेहरबान होंगे। और इन सब के बीच अब गर्मी से बचाव के लिए क्या उपाय करने चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या खाने में आपको इंक्लूड करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए ताकि गर्मी से बचा जा सके। बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, उनसे आपका भी तारुफ करवा दूं। डॉक्टर लक्षिता सैनी हमारे साथ जुड़ेंगी, MBBS हैं, लेकिन इसके अलावा अंजुला हुड्डा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, MD हैं इंटरनल मेडिसिन के। लेकिन इन सब के बीच आपको बताएं कि ये 10 तस्वीरें हैं, ये 10 तस्वीरें अलग अलग शहरों की हैं जहां पर गर्मी ने जो बुरा हाल किया हुआ है वो आप समझिए कि किस कदर यहाँ पर जो लोग हैं वो परेशान हैं। दिल्ली की तस्वीर है, राजस्थान, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश, ये जयपुर, ये तमाम वो शहर हैं, ये तमाम वो ज़िले हैं, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर पारा जो है वो 45 और कहीं कहीं पर तो 48 के भी पार पहुंच चुका है। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो चिकित्सक हैं, वो ये कहते हैं कि आप सूती कपड़े पहने ताकि आपका जो पसीना है वो सोख लेता है सूती कपड़ा। अब ऐसे में गर्मी में सूती कपड़ा हल्का और या फिर आप मलमल का कपड़ा भी धारण कर सकते हैं जब आप घरों से अगर मजबूरी में निकल रहे हैं। वैसे तो अगर आप दोपहर 12 से दोपहर 3 बजे या 4 बजे तक अगर आप नहीं निकलते हैं तो वही आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अब ऐसे में अगर आपको निकलना भी पड़ रहा है बाहर तो फिर आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। अपने सिर को आप ढककर चलें, ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का इस्तेमाल करें। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अंजलि हुड्डा जी, MD इंटरनल मेडिसिन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजलि जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। लेकिन हम लगातार गर्मी के बारे में बात कर रहे हैं और लोगों को भी हम ये आगाह कर रहे हैं और अपील भी कर रहा है न्यूज़ इंडिया कि आप जहां पर हैं वहां पर सेफ रहिए, क्योंकि अगर आप घर के अंदर हैं तो घर के अंदर ही रहिए। अगर आपको ज़रूरत है बाहर जाने की तो आप सावधानी बरतें। आप क्या सावधानी के लिए उपाय बताना चाहेंगी दर्शकों को? अगर हम खाने की बात करते हैं, क्या खाने में ऐसा इंक्लूड करना चाहिए? सूती कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है, क्या वाकई में पसीनों के लिए सूती कपड़े या मलमल के कपड़े का इस्तेमाल हो सकता है? सूती कपड़ा और सिर ढकना सबसे इम्पोर्टेंट है। या तो सिर के ऊपर हैट, कैप, दुपट्टा आप पहनिए, या आप कम से कम अपने शरीर पे सूती कपड़े पहनिए, फुल स्लीव्स हो, खुले खुले हो, ताकि अगर हवा पास होती रहती बॉडी कूल रहती है। और दूसरा, छाता भी ले सकते हैं क्योंकि सिर से गर्मी बहुत जोर से एंटर करती है, क्योंकि सिर में हमारे बाल होते हैं यूजुअली काले, तो यहाँ पर ज्यादा तापमान सिर पे वैसे भी अच्छा नहीं होता, हीट स्ट्रोक का डर होता है। तो सिर को कवर करना बहुत जरूरी है, आंखों को कवर करना बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़ा चश्मा, कोई काला चश्मा या थोड़ा सा ऐसा चश्मा लगा लें जिससे जो लू की हवा है आंखों को डैमेज ना करे, क्योंकि गरम गरम हो जाती है, आंखों का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। दूसरा,
अपने साथ पानी लेके चलें, पानी सबसे इम्पोर्टेंट है। नींबू पानी, पानी या कोई भी ऐसा जूस कॉर्नर हो जहां पर ये खरबूजा, तरबूज, इस तरह के जूसेस, बेल का जूस बहुत आजकल आप देखोगे बहुत जगह मिल रहा है, तो ये भी ठंडक करता है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो कई लोग सत्तू का सेवन भी कहते हैं, पर आई डोंट नो हमारे नॉर्थ इंडिया में, इधर एटलीस्ट दिल्ली में सत्तू कितना मिलता है आई डोंट नो, पर लेकिन दैट वो भी एक अच्छी ड्रिंक है पीने के लिए। तो बेसिकली अपने आप को कवर रखिए कॉटन सूती कपड़े से, अपने आप को ठंडा रखिए ठंडी चीजों से, चाय, कॉफी, तला हुआ, स्पाइसेस, मिर्ची वाला खाना, ये सब अवॉइड करिए, क्योंकि इनसे सबसे बॉडी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए, तो उससे और गर्मी पैदा होती है। अच्छा, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, छोटे बच्चों के लिए क्या खाने में वो इंक्लूड कर सकते हैं? क्योंकि अब स्कूल जाना या खेलने के लिए बाहर जाना, अब ऐसे में बच्चों को भी कई तरह की दिक्कतें होती है। छोटे बच्चों के लिए तो वैसे भी पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि सीज़न में उनका देखभाल कैसे किया जाए, उनकी टेक केयर कैसे की जाए। तो क्या कुछ स्पेशल टिप्स है जो पेरेंट्स के लिए आप देना चाहेंगी, जो अपने छोटे बच्चों को धूप से या गर्मी से बचा सकते हैं? अडल्ट्स की तरह ही बच्चों को कवर करके रखिए, उनके सिर पे तो हैट लगाना और भी जरूरी है, कैप पहनाना और भी जरूरी है। और अगर आपको उनको स्कूल भेजना ही है तो लाइट खाना खा के भेजिए, फ्रूट्स का एक अच्छे से डब्बा बना के भेजिए, ताकि जो भी गर्मियों के फ्रूट्स हैं, और खाने में भी अगर आपका बच्चा सब्जियां खा लेता है तो फिर जो हमारी गर्मियों की पानी वाली सब्जियां, घिया, तोरी, टिंडा, टिंडूरा, ये सारी सब्जियों का जो है पैक करके आप भेज सकते हैं। चावल लाइट होता है, कर्ड राइस भेज सकते हैं, खिचड़ी भेज सकते हैं। स्कूल में खीरा बड़ा जरूरी है, बच्चों को खीरा अच्छा भी लगता है, तो खीरे का अच्छा एक डेढ़ खीरा एक बच्चे को जरूर खिलाइए, खीरा काफी हाइड्रेटिंग होता है। और दूसरा, बच्चे को भी आपको साथ में या तो इलेक्ट्रॉल या ओआरएस या कोई तरह का ऐसा पानी का घोल बना के देना पड़ेगा, क्योंकि जो स्वेटिंग होती है बच्चा नहीं बता पाता है और उसको कॉन्स्टेंटली पानी की जरूरत पड़ती है। उसको रिमाइंडर देना चाहिए, टीचर्स को भी, और माँ बाप को तो बताना ही चाहिए कि आप ये बॉटल पूरी आप खत्म करके आओगे। अच्छा, हम स्किन प्रॉब्लम्स भी ज़्यादातर अमूमन लोगों में देखते हैं कि कहीं पर उन्हें घमौरियाँ होती हैं या फिर स्किन एलर्जीज होती है। धूप की गर्मी से अगर हम बात करते हैं, जैसे धूप में निकलते हैं पूरा चेहरा लाल हो जाता है या फिर उन्हें कुछ एलर्जी हो जाती है। इसको वो कैसे ध्यान में रख सकते हैं, या फिर इसके लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगी? इससे कैसे बचा जा सकता है स्किन एलर्जी से, जो धूप से होती है, गर्मी से होती है? स्किन के ऊपर आप टोनर लगा सकते हैं, रोज वाटर स्प्रे लगा सकते हैं, कई जैसे अवीन जैसी ब्रांड्स के वो आते हैं, स्प्रिंग वाटर स्प्रे वाले आते हैं, या आप खीरे को भी आप मुंह पे लगा सकते हैं। खीरे का रस बहुत अच्छा होता है, इससे बिल्कुल ठंडक रहती है। दूसरा, लैक्टोकैलामाइन एक लोशन होता है, उसको आप लगा के निकल सकते हैं जो भी। और कई बार इवन जो आपका अच्छे क्वालिटी मेडिकेटेड पाउडर होते हैं, वो भी आप अपने एटलीस्ट नेक वाले एरिया में, अंडर आर्म्स में लगाइए, ताकि उससे ज्यादा आपको ना पसीना ना आए और आपको ज्यादा वो इवेपोरेशन नहीं होगी आपके बॉडी स्वेट की। और तीसरा, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है मुंह को साफ रखना, क्योंकि इतना ऑयल सेक्रीट होता है इस गर्मियों में कि मुंह को साफ रखना बहुत जरूरी है। तो या तो वेट वाइप्स अपने पास रख सकते हैं या कोई सैनिटाइजिंग वाइप्स रख सकते हैं, ताकि मुंह को आप बार बार साफ रखें, क्योंकि एक्ने होता ही स्किन के ऊपर ऑयल एंड डस्ट से है। अच्छा, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि जब हम अस्पतालों की बात करते हैं तो अस्पतालों में कई तरह के मरीज़ भी आते हैं। अब इनमें एक बड़ी चुनौती हो जाती है कि लू से जो लोग हैं वो भी परेशान होते हैं, कई बार उनको भी ज़ुकाम की दिक्कत होती है, बीमारी की दिक्कत होती है। तो ये कितना चैलेंजिंग होता है अस्पतालों के लिए या डॉक्टर्स के लिए कि आप सीजनल बीमारियों से भी उसी तरीके से डील करें? आई थिंक डॉक्टर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि एक तो ये एक तरह के जिस तरह के इस गर्मी में केसेस अभी भी आपको जैसे पता है, थोड़ा बहुत कोविड भी आ रहा है, तो ये जो फ्लू टाइप के केसेस ये बढ़ गए हैं, और इससे डॉक्टर्स को भी बहुत प्रिकॉशन से चलना पड़ रहा है। हैंड सैनिटाइजिंग, मास्क, ये सब बहुत जरूरी है। और पेशेंट्स को आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है, पेशेंट्स को ज्यादा देर हॉस्पिटल में नहीं रखना चाहिए। अगर वो स्टेबल हैं तो उनको जाके कहिए कि घर जाए और अपने घर में जाके रेस्ट करें, हाइड्रेट करें, ठंडे वातावरण में रहें।
हॉस्पिटल में अगर आप रहेंगे तो औरों को बीमारियां होंगी बिल्कुल। और ये फिर एक साइकिल बन जाता है फैलने का। तो इससे बेटर है अगर आपको ज्यादा बीमारी नहीं है और आप हैंडल कर सकते हैं, ज्यादा बुखार नहीं है, तो आप इसको प्लीज घर पे ही ठीक कीजिए, अस्पताल में ना जाइए, क्योंकि डॉक्टर भी रिस्क पे है और लोग भी रिस्क पे है। अच्छा, लोग ना गर्मी में क्या करते हैं अंजलि जी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करते हैं पानी, वो खाते कम हैं लेकिन जूसेस ज़्यादा लेते हैं या लिक्विड का इंटेक ज़्यादा करते हैं, लेकिन क्या इसके लिए भी कोई मात्रा सुनिश्चित की जा सकती है कि आपको कितना लिक्विड इंटेक करना चाहिए, जूस हो या फिर कुछ ऐसे फल हो या फिर सब्जी हो जिनमें लिक्विड होता है, पानी पाया जाता है, तरल पदार्थ ऐसे, या फिर लिक्विड इंटेक की कोई ऐसी क्वांटिटी हो जो लोगों को आप देना चाहेंगे? देखिए, लिक्विड इनटेक या वाटर इनटेक का एक बड़ा सीधा सा हिसाब होता है कि आपका यूरिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड येलो कलर का आ रहा है तो आपको और ज्यादा लिक्विड की या पानी की जरूरत है। मैं कहूंगी पानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जूसेस वगैरह इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। एक आधा जूस इज ओके, बट ओवरऑल पानी चाहिए, सोडियम चाहिए जो नमक में होता है, और थोड़ा सा आपको शुगर चाहिए, ज्यादा नहीं, जस्ट फॉर एनर्जी बरकरार रखने के लिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने यूरिन का कलर देखें, अगर वो येलो है बहुत तो इसका मतलब आपके बॉडी में अभी भी पानी की कमी है। तो यही चीज आपको गाइड करनी चाहिए कि आपका जितना कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है आप उससे डबल पानी पियो। ठीक है, हमारे साथ एमबीबीएस डॉक्टर लक्षिता सैनी जी भी जुड़ चुकी हैं। लक्षिता सैनी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। और हम चूंकि गर्मी से बचाव के और उनसे बरतने वाली सावधानियों के बारे में अपने दर्शकों को हम आगाह करने का प्रयास कर रहे हैं। और लक्षिता जी, आप अपने अनुभव के हिसाब से बताइएगा कि लोग कैसे अपना बचाव कर सकते हैं तेज़ और तपिश से, खासतौर पर जो हीट वेव है जिसको लेकर अलर्ट भी जारी किया जाता है, तो आप कैसे बताना चाहेंगे, क्या एडवाइस करना चाहेंगे दर्शकों को, कैसे वो बचाव कर सकते हैं हीट वेव से, लू से? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। तो सबसे पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज है कि जाना अवॉइड कीजिए, जो हमारे पीक आवर्स चल रहे हैं आफ्टरनून के। इफ यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी तभी आप बाहर जाएं, नहीं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इस टाइम अपने घर में रहें। हाँ, अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको हाइड्रेटेड रहना है और पढ़ते रहें। सबसे, जब हम लोग ये कहते हैं कि पानी का सेवन, उसमें एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हमारा पसीना जा रहा है उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी अपने लॉस करते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं आपको अपने साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपको रिकवर करने बहुत जरूरी हैं। वाटर ले सकते हैं बाहर, आजकल गन्ने का जैसे फल है, ऐसे पदार्थ हैं, तरबूज क्या नाम है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कपड़े थोड़ा सा लूज पहने, लाइट कलर पहने, लाइट वेट पहने, क्योंकि आजकल हम लोग जो अपने हॉस्पिटल में केसेस देख रहे हैं वो सबसे ज्यादा उन लोगों के हैं जो आउटडोर वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, इनफैक्ट मिलिट्री पर्सनल्स जो कि यूनिफॉर्म्स में बहुत हाई टेम्परेचर्स में बाहर काम कर रहे हैं और जिनको बहुत टाइट फिटिंग के क्लोथ्स पहनने पड़ रहे हैं। तो उनकी जो बॉडी का जो नेचुरल मैकेनिज्म है, स्वेटिंग है, वो उनको पूरा नहीं। ठीक है लक्षिता जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, कुछ तकनीकी खामी के कारण हो सकता है कि आपका फ्रेम और आपकी ऑडियो जो है वो सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही, उसको हम करेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अंजलि जी का मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। अंजलि जी, क्योंकि हम ORS का भी जिक्र करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं वो पानी इंटेक करने के साथ साथ जब भी उनको लिक्विड की कोई कमी लगती है या उन्हें लगता है कि उनके शरीर में पानी की कमी हो रही है तो वो ORS भी लेते हैं। क्या ORS को हम सामान्य तौर पर ले सकते हैं या नहीं? देखिए, ORS को सामान्य तौर पर ऐसे लेना नहीं चाहिए। ORS का मतलब है ओरल रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन, ठीक है, और वो होता है जब आपको मैसिव लूज मोशंस या डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, इस तरह के टाइम पे ORS लिया जाता है। नॉर्मल इंसान को ORS लेने के लिए रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। आप अपना नॉर्मल नींबू पानी विद चीनी एंड नमक ले सकते हैं, बट अगर आप ऐसी जगह पे हैं जैसे आप कोई लेबर है, आप कोई बाहर आपको काम करना है, तो आप ORS का कुछ मात्रा में अपने पानी में घोल लीजिए, कि पूरा पैकेट डालने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा उसको हाफ या 1/4 लेके आप अपने वाटर बॉटल में या पानी का जो भी आपके पी रहे हैं उसमें डाल लीजिए, उतना ही जरूरी है। ORS का नॉर्मल सेवन करना
बिल्कुल भी वो जरूरी नहीं है। अच्छा अंजलि जी, क्योंकि हम डिटॉक्सिफिकेशन की भी बात करते हैं कि बॉडी को समय समय पर डिटॉक्स भी करना चाहिए, और खासतौर पर गर्मी के समय पर जब हम ऊट पटांग नहीं खा सकते हैं, और आप तो लगातार हमारे दर्शकों तक ये एडवाइस भी दे रही हैं कि आप बाहर का या फिर तला हुआ अवॉइड कीजिए, लिहाजा डिटॉक्सिफाई करने के लिए क्या करना चाहिए? लीवर डिटॉक्सिफाई करने के लिए गर्मी के मौसम में हम क्या कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं? लिवर डिटॉक्सिफाई बहुत जल्दी हो जाता है। आई टेल यू दिस कि लिवर के लिए एक तो प्लीज अल्कोहल मत पीजिए, क्योंकि लिवर डिटॉक्स नहीं हो पाएगा अगर अल्कोहल का सेवन रहेगा। और इंडिया में हमारे पास बहुत केसेस है फैटी लिवर के, तो लिवर डिटॉक्स का सबसे आसान तरीका है कि आप ज्यादा हैवी खाना ना खाएं, लाइट खाएं, थोड़ा सा उसमें लाइट कार्बोहाइड्रेट मील जो होते हैं ना, बिल्कुल जैसे बहुत कम मात्रा के दाल चावल दही और थोड़ा बहुत पनीर, ज्यादा हैवी खाना नहीं खाना होता, लिवर अपने आप डिटॉक्स हो जाता है। और फास्टिंग जो कर सकता है, अगर फास्टिंग वाटर फास्ट, पानी पीते हुए जो फास्ट होता है, वो सबसे बेस्ट तरीका है लिवर को डिटॉक्स करने का। अगर कोई ये कर पाए, फास्टिंग हमारा एज ओल्ड तरीका है, और कोई कर पाए तो ये बहुत अच्छा है। 15-16 घंटे की फास्टिंग पर डे आप करें, 1 हफ्ता करें, और आपका लिवर बहुत बेटर हो जाए। अच्छा, मॉर्निंग वॉक के लिए या फिर इवनिंग वॉक के लिए भी जो डॉक्टर्स हैं वो अभी फिलहाल के लिए मना कर रहे हैं कि बाहर जो शाम होते ही फिर भी वो गर्म हवा के जो थपेड़े हैं वो लगते हैं, लेकिन जिनको ज़रूरी बताया गया है वो इसके क्या ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं? क्या मॉर्निंग वॉक अवॉइड करके या इवनिंग अवॉइड करके आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? या फिर ऐसा कुछ खान पान में आप इंक्लूड कर लीजिए जिससे कि आपको वॉक ना करनी पड़े, या फिर आप उसका जो फ़ायदा है वो इनटेक के माध्यम से ले सकते हैं? देखिए, एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन अगर आप इतनी हीट वेव में एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो हीट स्ट्रोक तो तय है। बिल्कुल। तो इससे या तो आप सुबह 4 बजे 5 बजे उठे, तब भी एक्चुअली बहुत गर्मी है, लेकिन उसका बेटर इलाज ये है, या तो आपके पास इंडोर मशीन है, वो ट्रेडमिल है या कुछ है तो ठीक है, नहीं तो सिंपल एक इंडोर अपने कूल वातावरण में कुछ 10 मिनट एक्सरसाइज कर लीजिए। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते, टाइम की प्रॉब्लम है, तो आप अपना फास्टिंग और कम खाना, लाइट खाना आप रख सकते हैं थ्रू आउट नेक्स्ट 1 मंथ, ताकि आपको ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत ना पड़े, बॉडी को ज्यादा ऑल्दो एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, पर अगर आप नहीं कर सकते तो आप खाना कम खा सकते हो, ताकि जो एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो गया तो एनर्जी अंदर जाने वाली भी कम होनी चाहिए। ऑल्दो आई स्टिल से 10 मिनट का कोई भी एक्टिविटी, डांस, योगा, स्ट्रेचिंग, कुछ तो सभी कर सकते हैं। ठीक है, लक्षिता सैनी जी भी हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो चुकी है। लक्षिता जी, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, और जैसे कि मैं आपसे सवाल भी कर रही थी कि आप क्या हमारे दर्शकों को एडवाइस करना चाहेंगी कि कैसे आप हीट वेव से, या आने वाले दिनों में भी, क्योंकि अलर्ट जारी किया गया है जहां पर तापमान 45 से 48 डिग्री के भी पार पहुंच गया है, वहां लोगों को कैसे सावधानी बरतनी होगी? जरूरी है आप अपना पानी, अपना कोई भी जूस अपना साथ में रखिए, हमेशा अपना साथ उसको लेकर चलिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि हम लोगों को इस बारे में अवेयर होना पड़ेगा कि हीट रिलेटेड सिम्टम्स हैं क्या आखिर। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है, लक्षिता जी, मुझे लगता है कि आपकी तरफ से इंटरनेट इशू ज़्यादा आ रहा है, जिस कारण आपकी ऑडियो जो है वो क्लियर नहीं आ पा रही है। एक बार फिर से हम उसको करेक्ट करने का प्रयास करेंगे, फिर मैं आपके पास वापस आऊँगी। अंजलि जी, हमने स्किन केयर के बारे में बात कर ली है कि आप स्किन एलर्जीज से कैसे बात कर सकते हैं, इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, बुज़ुर्गों पर भी आ जाते हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग वैसे भी कोई ना कोई गंभीर समस्या से जूझ ही रहे होते हैं। अब ऐसे में अगर हीट वेव जैसी समस्या उनको होती है, या फिर लू जैसी समस्या उनको होती है, तो कितना चैलेंजिंग हो जाता है एज एन डॉक्टर? देखिए, बुजुर्गों के लिए तो ज्यादा चैलेंजिंग इसलिए होता है क्योंकि जब आप ओल्ड हो रहे हो तो आपके बहुत सारे जो रिफ्लेक्सेस हैं वो कम हो जाते हैं, जैसे यूरिन जाना, और ओल्ड एज में वैसे भी बहुत ज्यादा प्रोस्टेट की इशू होती है फॉर मेन, तो वो बहुत ज्यादा उनको यूरिन जाने का होता है, तो वो पानी पीने से डर जाते हैं कि अरे ज्यादा पियेंगे तो ज्यादा आएगा, तो वो नहीं करना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन ज्यादा ओल्ड एज में ही होती है। जैसे ठंड ज्यादा ओल्ड एज में लगती है, डिहाइड्रेशन भी ओल्ड एज में होती है, तो उनको ऐसे पानी से अपने आप को रोकना नहीं है, क्योंकि बहुत बार यूटीआई की प्रॉब्लम भी ओल्ड लेडीज को हो जाती है, तो फिर वो
क्योंकि बहुत बार वो पानी नहीं पीते हैं। वो अगर जैसे बाहर निकल गए तो पानी नहीं पियेंगे और सोचेंगे कि बात कहाँ कौन जाएगा बाथरूम, कैसे होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट डिहाइड्रेशन की इशू है। तो अगर आप ओल्ड हैं तो प्लीज पानी पीने से मत डरिए, क्योंकि पानी ही आपको इस गर्मी में बचाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई ऐसा इशू है कि आपको यूरिन आना बंद हो गया है, या आपके पैरों में स्वेलिंग है, या आपको हेडेक है, नॉजिया, वॉमिटिंग, आप अपने डॉक्टर से आप कांटेक्ट करो और उनसे फोन पे बात कर लो। जरूरी नहीं है आपको इमरजेंसी रूम में जाना, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे आपको केसेस मिलेंगे। तो ओल्ड एज में आप सिर्फ डॉक्टर से फोन पे अपॉइंटमेंट लेके बात करके तब आप नया कोई एक्शन लीजिए। एंड बच्चों, जैसे बच्चों का है वैसे ही बूढ़ों का होता है। दोनों हमारे ऐसे स्पेक्ट्रम है सोसाइटी के जिनके अंदर हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि दोनों ही हमारे को अपनी तकलीफों को बताने में ज्यादा अच्छे नहीं होते। अच्छा, जब हम टूरिस्ट की बात करते हैं, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं, चाहे हम राजस्थान की बात करें या फिर कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 45 से 48 डिग्री को भी जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो क्रॉस कर चुका है। अब ऐसे में ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि टूरिस्ट अपने लिए कैसे सावधानी बरते अगर वो इस मौसम में अगर घूम फिर रहे हैं या फिर कहीं पर यात्रा कर रहे हैं। तो अंजलि जी, क्या कुछ मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं या फिर कुछ मेडिकल प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, या उसकी ज़रूरत नहीं होती? जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं यूजुअली उनको कुछ हेपेटाइटिस और मलेरिया के शॉट्स ऑलरेडी दिए जाते हैं, टाइफाइड के भी। तो अगर तो आप वो उन टूरिस्ट में से हो जो ऑलरेडी उनको ये इंजेक्शंस, ट्रैवलर्स इम्यूनाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो पहले ही हो चुका होता है। लेकिन क्या है कि टूरिस्ट को जब भी गर्मियों में वो ट्रैवल करते हैं तो डायरिया कैन बी कॉज्ड बाय टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए, तो दोनों की वजह से ये बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। तो उसका बाद में आप कुछ नहीं कर सकते, प्रिकॉशनरी ट्रैवलर्स इम्यूनाइजेशन जरूर करा सकते हैं। दूसरा, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं बाहर से, इंडिया में जब NRI लोग आते तो आप प्लीज ज्यादा ये गोलगप्पे का पानी और डोंट बी एडवेंचरस, प्लीज आप स्टिक टू स्टेरिलाइज्ड वाटर, बॉटल्ड वाटर, और उसमें आप बेकार के एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रीट फूड गर्मियों में तो नहीं करना चाहिए। जो दही है और जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, ये सब दूध वगैरह के प्रोडक्ट्स जो हैं अभी आप अवॉइड करिए बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजलि जी, आप हमारे साथ जुड़ी और इतनी बेहतरीन सुझाव जो है वो आपने हमारे दर्शकों को दी। डॉक्टर लक्षिता सैनी जी भी हमारे साथ जुड़ी थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतर सावधानियां और एडवाइजेस हमारे दर्शकों को देने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक होंगे उनको उसका पूरा लाभ मिलेगा। और फिलहाल इसी स्पेशल कार्यक्रम के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।